मौका मिला तो ये तवल इसीलिए रखते हैं कि उनकी गर्दन भी उड़ा दें। बस इसी के साथ मैं यही कहूँगा कि हिंदुओं जाग जाओ। बोले एक ही मकान है मुसलमान का, उसकी अनिल की पत्नी बोल रही थी इसको आग लगा दो। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहा। तो इस न्यू इंडिया में क्या हिंदुओं के त्योहार मुसलमानों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं? जी हां, अभी रामनवमी गुजरी है, पवित्र महीना रमजान का चल रहा है और ऐसे ही वक्त में नवरात्रि भी थे और नवरात्रि के बाद उसके आखिरी दिन में रामनवमी जो है उसका जुलूस निकाला जाता है, रामनवमी मनाई जाती है। हमेशा से ये होता रहा है, लेकिन जिस शक्ल में और जिस तरह से रामनवमी इस बार मनाई गई वो आजाद भारत में शायद पहली बार ही देखने को मिली होगी। जिस तरह से आपने देखा कि मस्जिदों के बाहर नंगी तलवारें लहराई गई, फरसे लहराए गए, आपत्तिजनक, अपमानजनक मुसलमानों को लेकर गाने बजाए गए, उन्हें उकसाने वाली तमाम बातें वहां पर की गई। रमजान के पवित्र महीने में मस्जिदों के बाहर खड़े होकर ये तमाम घिनौनी हरकतें की गई। यहां तक कि मस्जिदों के गुंबदों पर भगवा फहराया गया और हमारे प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, जिनके ऊपर देश की सुरक्षा का जिम्मा है, वो खामोश रहे। उन्होंने लफ्ज ही लिए, उन्होंने एक लफ्ज इसको लेकर नहीं बोला कि किस तरह से देश की जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है उसके ऊपर लगातार उसके अधिकारों को लेकर प्रहार किया जा रहा है, उन्हें उकसाया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। लगातार भगवा पहने हुए बाबा कभी मस्जिद के बाहर खड़े होकर मुसलमान औरतों को रेप के लेकर उनको बात करते हैं और लगातार जब इसकी आवाज उठाई जाती है तो काफी दिनों के बाद, कई दिनों के बाद तब तमाम जगह से आवाज उठती है तो कहीं जाकर उसकी गिरफ्तारी होती है। खुले मंच से, खुले स्टेज से, कभी महापंचायत के नाम पर, कभी धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों के नरसंहार की कॉल दी जाती है। उनकी औरतों को लेकर, मुस्लिम महिलाएं जो हैं उनको लेकर, उनके अपहरण से लेकर उनके बलात्कार तक की धमकी दी जाती है। कहा जाता है कि अगर उनकी एक औरत अगर वो अपनी तरफ लेकर जाते हैं तो उनकी 10 औरतों को जो है वो हम उनको उठाएंगे। इस तरह की बातें खुले मंच से लगातार की जाती हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री या उस राज्य के मुखिया यानी कि उस राज्य के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो खामोश रहते हैं, इस पर लफ्ज ही लेते हैं। अब आप ये देखिए कि पहले बुलडोजर बाबा थे, अब बुलडोजर मामा अवतरित हुए हैं। अदालतें, अब सरकार ही अदालत, जूरी, जज सब कुछ बन चुकी है। अब आरोपियों को जेल के बाद अदालत में पेश करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सारे फैसले खुद अब सरकारें करने लगी हैं। शुरू हो गया और ये अनिल का लड़का अनिल पिता सीताराम पटेल, उसका लड़का स्वप्निल पिता अनिल पटेल और अनिल की पत्नी और गणेश पहलवान वर्मा है ना, और अन्य कम से कम 100 लोग थे। ये पथराव सीधा करने लगे, मेरे ये पूरे मकान पे पथराव करा, ये आप देख लीजिए। और मैं मकान में अकेले ही था, मैं अकेले ही इनसे, और अनिल को मैंने समझाया कि देख अनिल, अपन पड़ोसी है, मैं मेरे मकान में हूँ, तू भी अंदर चले जाओ, तू फालतू की ये खुरापात मत करो, अपने कुछ नहीं देना है। बाकी नहीं, वो तो गाली बकते रहे और पथराव शुरू। क्या बोल रहे थे वो क्या बोल रहे थे? जो यही तो बोल रहे, वो क्या बोल रहे थे? गाली बक रहे थे और बोले क्या गाली बक रहे थे? माँ बहन की अश्लील गालियां दे रहे थे और बोले ये तुम मत बोल, ये बोले एक ही मकान है मुसलमान का, उसकी अनिल की पत्नी बोल रही थी ये इसको आग लगा दो। अच्छा, इस पूरे गरडिया एरिया में एक ही मुसलमान का घर है? ये पहला मकान मेरा ही। अच्छा, बाकी सभी घर। हाँ, फिर और बस पथराव करते रहे वो। हाँ, नहीं माने तो उनकी पत्नी ने कहा कि ये घर जला, ये एक ही मकान है, इसको आग लगा दो। मध्य प्रदेश के खरगोन में जो हुआ, जिस तरह से वहां पर जो रामनवमी के दौरान जो वहां पर जुलूस निकाला गया, उसके बाद जो कुछ वहां पर हुआ वो आपने देखा। और आप ये देखिए कि उसके बाद हुआ क्या। अगर किसी ने पत्थरबाजी की थी तो उसकी उन लोगों की जो गिरफ्तारी की गई है, उनको 90 से ज्यादा लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं और तमाम उनमें से जो हैं वो मुसलमान हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। और फिर उसके बाद आप ये देखें कि लगातार उनके मकानों पर बुलडोजर चलने का सिलसिला जारी है। जो मकान पाई करके उन्होंने अपनी मेहनत मशक्कत से बनाया, उसे 1 मिनट में जमींदोज कर दिया गया।
गया, क्योंकि अब अदालतों की जरूरत ही नहीं है, अब सरकार ही तमाम फैसले करती है। अगर उनका आरोप सिद्ध हो जाता तो ये अदालत तय करती कि उनको क्या सजा सुनानी है, ये अदालत तय करती कि उनको क्या करना है। लेकिन अब नए कानून, नए नियम जो है खुद सरकारें बना रही हैं और उसके तहत जो है वो मजलूमों पर ही जुल्म किया जा रहा है और लगातार ये सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश से लेकर अब मध्य प्रदेश में आप ये देखिए कि सिलसिला जारी हो सकता है कि यही मॉडल उठाकर अब दूसरे और राज्यों में भी अपनाया जाए और वहां पर भी यही करने की कोशिश की जाए, क्योंकि एक के बाद एक इसी तरह की चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। मध्य प्रदेश से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं या फिर राजस्थान के करौली से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, वो कई तरह के सवाल जो है वो खड़े करती हैं। आप ये तस्वीर देखिए, आप देखिए इस तस्वीर में कि कैसे एक मुस्लिम की दुकान है वो पूरी तरीके से जली हुई है, दूसरे जो हिंदू की दुकान है वो पूरी तरीके से वैसी ही है जैसे थी। और इसके अलावा ऐसी ही कई तस्वीरें एक के बाद एक सामने आई हैं जहां पर इस साफ तौर पर ये दिखता है कि ये जो भी कुछ वहां पर हुआ है देश के अलग अलग हिस्सों में रामनवमी पर, ये सुनियोजित था, ये सोची समझी तरीके से सब कुछ किया गया था। और यही वजह थी कि आप ये देखें कि चिन्हित करके मुसलमानों की दुकान और घर जो हैं वो करौली में जलाए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह की चीजें देखने के लिए मिली हैं। और अब आप ये देखें कि पहले हिजाब को लेकर पूरा इसको एक मामला जो है वो बनाया गया और किस तरह से जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो मुस्लिम छात्राएं हैं कर्नाटका में, उन्हें एग्जाम्स तक नहीं देने दिए गए और हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई। हलाल को लेकर आप ये देखें कि बवाल खड़ा किया गया। उसके बाद आप ये देखिए रामनवमी पर जो बवाल हुआ वो आपने देखा। इसके बाद अब आप ये देखिए कि अजान को लेकर नया बवाल जो है वो खड़ा किया गया है। और अलीगढ़ से अभी हमने देखा कि छतों पर लाउड स्पीकर जो है वो लगाए गए और ये कहा गया है कि जब जब अजान होगी तब तब जो है हनुमान चालीसा जो है उसका पाठ किया जाएगा, लाउड स्पीकर से बजाया जाएगा। यहाँ खुद जो उत्तर प्रदेश से बीजेपी के नेता है वो खुद इसमें शामिल हैं और वो खुद हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आया। हालांकि बमुश्किल ही वो उसको पढ़ पा रहे थे, वो तस्वीरें वो वीडियोस भी हमने देखी। तो अब जहां पहले इस मुल्क में एक दूसरे के मजहब का एहतराम किया जाता था, जहां एक दूसरे के त्योहारों में शामिल हुआ जाता था, आप ये देखें कि वो अब तमाम चीजें बदलने की न सिर्फ कोशिश की जा रही है बल्कि बहुत हद तक कामयाबी भी लोगों को हासिल हो रही है। आप ट्विटर पर जाइए, फेसबुक पर जाइए, जब आप अपनी टाइमलाइन को देखते हैं और जब आप उसमें तमाम चीजों को आप देखते हैं तो इस तरह से आपको वो तमाम जो वीडियोज हैं, तमाम जो खबरें देखने के लिए मिलती हैं वो आपको डिप्रेस करती हैं। आप अंदाजा लगाइए कि एक आम मुसलमान नागरिक फिलहाल किस डर खौफ में जी रहा होगा। एक आम जो मुसलमान नागरिक है वो किस तरह से, किस मेंटल ट्रॉमा से वो गुजर रहा होगा कि अपने ही देश में उसे किस तरह से प्रताड़ित जो है वो किया जा रहा है, किस तरह से उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। और लगातार ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है, लगातार ये सिलसिला आगे बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। अभी एक वीडियो सामने आया है जहां पर आप ये देखिए कि वाराणसी में एक भगवाधारी जो अपने आप को प्रीस्ट बोले या जो भी वो बोल रहे हैं अपने आप को, आप ये देखिए कि कैसे ये कह रहे हैं कि अब वो वक्त आ गया है जब मुसलमानों का नरसंहार किया जाए। उसकी शुरुआत यहां से ही, पूर्व से ही की जाएगी, बाकायदा तौर पर ऑन कैमरा किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर इन लोगों के हौसले क्यों बुलंद हैं, इन लोगों के हौसले किस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं। ना तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है, ना ही गिरफ्तारी होती है, ना संज्ञान लिया जाता है और साफ तौर पर लगता है कि इन लोगों को पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त है और यही वजह है कि इन लोगों के हौसले बुलंद हैं। ये कहकर कि ये इलेक्शन की वजह से हो रहा है, इलेक्शन के दौरान हो रहा है, आप दरअसल इसको कम आंक रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश से लेकर 5 राज्यों में इलेक्शन हुए हैं, तब भी हमने इस तरह की घटनाएं देखी। लेकिन क्या इलेक्शन जीतने के बाद, इलेक्शन खत्म होने के बाद क्या वो तमाम चीजें खत्म हो गई? नहीं, बल्कि और बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर साल कहीं ना कहीं कोई दिन के बाद इलेक्शंस होते रहते हैं। तो कब तक इलेक्शन की आड़ में या इलेक्शन को ढाल बनाकर या ये कहकर इन चीजों को आप कम आंकते रहेंगे? आपको ये देखना होगा कि ये चीजें जो हैं वो लगातार, ये तमाम घटनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लगातार इनमें इजाफा ही
होता हुआ नजर आ रहा है। और इस सब में जो सबसे ज्यादा इसमें भागीदार है वो है हमारे देश का मीडिया। किस तरह से आप ये देखें कि इन तमाम चीजों में जो इसे जायज सवाल पूछने चाहिए पूछने के बजाय इस एक प्रोपेगेंडा, एक एजेंडा वो लगातार चला रहा है। इस नफरत में जितने वो हिंदुत्ववादी संगठन भागीदार हैं, या वो लोग जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, या वो लोग जिनके दिमाग करप्ट हो चुके हैं, या वो लोग जिनका ब्रेन वॉश पूरी तरीके से कर दिया गया है, उससे कहीं ज्यादा ये लोग, ये मीडिया में बैठे बड़े बड़े पदों पर जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, ये लोग ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि लगातार समाज में जहर और नफरत घोलने का काम ये कर रहे हैं। और अभी आपने देखा था नेटवर्क 18 के पत्रकार को किस तरह से ऑलमोस्ट लिंच कर दिया गया था, और सिर्फ इस वजह से कि जो भजन कीर्तन वहां हो रहे थे और जो जगराता हो रहा था उसको उसने बंद करने के लिए कहा था। शायद उसे पता चला होगा उस पत्रकार को कि नेटवर्क 18 के पत्रकार जिस तरह से लगातार नफरत परोस रहे हैं, शायद उसको उस वक्त ये अंदाजा हुआ हो कि वो नफरत जो है उसके घर तक आ पहुंची है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं जो लगातार मौन हैं, जो एक लफ्ज अब तक नहीं बोले हैं, सवाल ये उठता है कि आखिर कब वो चुप्पी तोड़ेंगे। जब वो 135-130 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं तो मुसलमानों की भी बात करते हैं, लेकिन क्या ये बातें सिर्फ भाषण तक ही सीमित हैं, जब उन्हीं मुसलमानों के ऊपर लगातार प्रहार हो रहा है, उन्हीं मुसलमानों के अधिकारों को लेकर लगातार उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनको लगातार कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खामोश क्यों हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, बेल आइकन पर हिट करें ताकि नया वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नमस्कार, आदाब।